स्वागत है आपका। आज देखेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। ओके, बात करेंगे जातक के बारे में। जातक जातक एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ। ठीक है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी इसमें मिलती है। और और बौद्ध ग्रंथ बौद्ध धर्म का ही दो भाग है, महायान और हीनयान। ठीक है। हीनयान का जो है प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। क्या है? कथा वस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र, जिसमें क्या किसकी जानकारी हमें मिलती है? बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है। जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है। ओके। जैन साहित्य। जैन साहित्य जैन साहित्य को आगम कहा गया। क्या कहा गया है? आगम। ओके। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र से हमें क्या ज्ञात होता है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। ओके। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन ग्रंथ का ही एक है बुक है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र। ठीक है। इससे हमें जानकारी मिलती है क्या? इससे जान मिलते हैं महावीर के जीवन के कृत्य, महावीर के जीवन के कृत्य। ठीक है। और उसके समकालिकों के साथ उनके संबंध, जीवन के चरित्र और उनके मतलब कि उस समय के उनके किनसे क्या संबंध थे। ठीक है। इसकी जानकारी मिलती है हमें। जिस तरह देखिए बौद्ध धर्म के लिए गौतम बुद्ध प्रमुख है। ठीक है, भगवान है। उसी तरह जैन धर्म के लिए भगवान महावीर प्रमुख है, भगवान है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक बुक है अर्थशास्त्र। उसके लेखक कौन है? कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तब। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य। ठीक है। यह कितने भागों में? यह 15 अधिकरणों में बटा है। 15 अधिकरणों में। ओके, 15 अधिकरणों में बटा है। एवं और क्या है? 180 प्रकरण है। ठीक है। प्रकरणों की संख्या कितनी है? 180 है। ठीक है। प्राधिकरणों की संख्या 15। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें किसके बारे में? मौर्यकालीन
मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। क्योंकि देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा किसने बनाया? चाणक्य ने। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। तो अर्थशास्त्र में जो है ना, उसमें राजनीति एक किस इसमें क्या क्या मिलता है? राजनीति से संबंधित चीज में मतलब बारे में जानकारी मिलती है। और मौर्य कालीन इतिहास, ठीक है। इसके अनुवादक अभी जो है, तत्काल में जो इसके अनुवादक हैं, मतलब कि अभी हाल फिलहाल में इसके मतलब जो जो भी हम समझ सकें, इसके कौन लिखे हैं? फार्म शास्त्री, ठीक है। फार्म शास्त्री अनुवाद किए हैं अभी, ताजा अनुवाद वाले, ठीक है। और आगे है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास कलहन के द्वारा, ठीक है। सांस्कृतिक संस्कृत साहित्य, ठीक है। संस्कृत साहित्य संस्कृत साहित्य से कौन प्रयास किया? कलहन किया। कलहन क्या था? एक लेखक था, उसने क्या बुक लिखा था? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, तरंगिणी, ठीक है। राज तरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजाओं की नदी। राज तरंगिणी से हमें क्या जानकारी मिलती है? राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में क्या है? इस ग्रंथ में हमको 8 सर्ग है, ठीक है। 8 सर्ग, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी है। जिन्हें क्या दिया है? तरंगों की संज्ञा, तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें कहाँ के शासकों का वर्णन है? प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ से 12वीं सदी तक। कहाँ के शासकों को? कश्मीर के शासकों का, कश्मीर के शासकों का वर्णन है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, चचनामा एक बुक है, ठीक है। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? अरब अरब लोग जो अभी मुस्लिम हैं, अरबों की सिंध विजय, सिंध पर पहले विजय प्राप्त किया, उसके बाद भारत में घुसा है 712 से अभी तक। अरबों की सिंध विजय का वृतांत हमें मिलता है, ठीक है। उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अली अहमद। इसके लेखक है अली अहमद, ओके। एक और बुक है अष्टाध्यायी, अष्ट अष्टाध्यायी। इसके ये क्या है? किस भाषा में? ये संस्कृत भाषा में, ठीक है। ये भी पूछता है कभी कभी, ये संस्कृत भाषा का क्या है? व्याकरण है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास, इसमें क्या मिलता है हमें? मौर्य के मौर्य वंश के पहले का, मौर्य वंश के पहले का इतिहास, ठीक है। और क्या मिलता है? और मिलता है हमें
और क्या मिलता है? और हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था। मौर्य युगीन राज मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था। ठीक है, उस समय की मतलब मौर्य शासन के समय की जो राजनीतिक अवस्था थी उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। अष्टाध्यायी में ही प्रथम बार किस शब्द लिपि शब्द का प्रयोग हुआ? ठीक है, लिपि शब्द का प्रयोग प्रथम बार कहाँ हुआ? अष्टाध्यायी में। ठीक है, और एक दो बुक है। एक है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता। ठीक है, गार्गी संहिता कौन लिखा है? कात्यायन लिखा है। कात्यायन। गार्गी संहिता कात्यायन लिखा है। क्या है ये? एक ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ। फिर भी इसमें भारत पर, फिर भी इसमें है ना भारत पर यवन जो विदेशी भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भारत पर यवन आक्रमण का उल्लेख काफी मिलता है हमको। गार्गी संहिता है। यवन कौन थे? वही यवन थे जो विदेशी वाले थे, वो सिकंदर ग्रीक जैसे सेल्यूकस निकेटर उसी तरह के वहाँ के लोग थे। ठीक है, ग्रीक। ठीक है, एक और बुक था महाभाष्य। एक महाभाष्य था, इसको लिखा था पतंजलि। पतंजलि लिखा था। पतंजलि जो था वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश के राजा थे पुष्यमित्र। उसके ये क्या थे? पुरोहित थे। पुरोहित थे। कौन थे? पतंजलि थे। पुष्यमित्र राजा थे। ओके। महाभाष्य से हमें क्या जानकारी मिलता है? शुंगों का इतिहास हमें मिलता है। क्या पता चलता है? शुंगों का, शुंग वंश के इतिहास। शुंग वंश का इतिहास हमें प्राप्त होता है। चलिए आज यहीं तक। आगे हम देखेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।